हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंबल्स इन दी अ वॉकिंग। अ वॉकिंग जो नॉवल थी उसके सिंबल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द वॉकिंग सिंबल्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस द स्टोरी में लुक वेरी सिंपल ऑन द सरफेस, बट डीपर वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। आइडेंटिटी, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सेल्फ लव, रिलेशनशिप के बारे में, ट्रू लव के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती है। एडना की इनर लाइफ के बारे में, उसके स्ट्रगल्स के बारे में, और ये एक तरीके से मतलब वही है। सिंबल की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इन द नॉवल इज सी। सी क्यों है इसमें एक इंपॉर्टेंट सिंबल? क्योंकि सी से ही वो एक नई लाइफ की शुरुआत करती है और एट द एंड वो उसी में मर भी जाती है एक तरीके से। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सी इज़ जस्ट नॉट अ फिजिकल प्लेस। इट रिप्रेजेंट क्या करता है वो? फ्रीडम, एस्केप, मतलब गायब होना, सेल्फ डिस्कवरी करना, सेल्फ लव करना। when Edna is in Grand Isle, she is constantly drawn up towards the she, बट वो बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि दिस fear represent her fear of independence. The turning point comes when she learns to swim. That movement is very important क्योंकि अब उसका एक पहला स्टेप था फ्रीडम की तरफ जब उसने स्विमिंग करना सीखी। शी रियलाइज दैट शी हैज़ कंट्रोल ओवर हर बॉडी एंड लाइफ। अब उसका कंट्रोल है बॉडी पे, लाइफ पे, और खुद का कंट्रोल है, सोसाइटी का कंट्रोल नहीं है, खुद का कंट्रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। बट एट द सेम टाइम द सी इज़ ऑल्सो डेंजरस। इट रिप्रेजेंट द अननोन, समथिंग वास्ट एंड अनकंट्रोल्ड। बट एट द एंड में क्या हुआ था कि वो उसी सी में जाके मर गई, है ना। और फर्स्ट और नावल के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उसने उसी चीज़ से सीखा कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है। सो सी इज़ जस्ट नॉट फ्रीडम बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट आइसोलेशन एंड फाइनल रिलीज। अनदर पावरफुल symbol is bird. Throughout the novel, bird appears again and again, and each time they reflect Edna condition. At the very beginning, we see its parrot take away reputation, meaningless word, and these represent women in society. शी वॉन्ट्स टू फ्रीडम, शी वॉन्ट्स टू फ्लाई। हाँ, मतलब बर्ड एक तरीके से यही शो कर रही है कि फ्रीडम शो करती है एक तरीके से। शी वॉन्ट्स टू फ्लाई, और एडना को भी थोड़ा थोड़ा उसे देखकर डिज़ायर होता है, शी वॉन्ट्स टू फ्लाई, बट शी डज़ नॉट बिकॉज सोसाइटी की तरह, मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से वो जी रही, तो वो नहीं उड़ सकती, उसे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है एक तरीके से। सो इन दी एंड द इमेज ऑफ द बर्ड फॉलिंग इन टू द सी सजेस्ट हर फेलियर टू फुल्ली अचीव दैट फ्रीडम। और लास्ट में बर्ड गिर जाती है सी में, तो इसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी मतलब फुल्ली अचीव नहीं किया फ्रीडम को। और एडना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। देन वी हैव द सिंबल ऑफ द हाउस। एडना हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। एट फर्स्ट क्या करती है? वेरी कंफर्टेबल है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो क्या रोल प्ले कर रही है? वाइफ एंड मदर का। बट शी फील्स कि इट इज़ नॉट ट्रूली हर ऑन स्पेस, एंड वो किसी की मदरहुड बन के नहीं रहना चाहती। लेटर शी मूव टू द स्मॉलर हाउस आफ्टर द पिगन हाउस, क्योंकि वो फिर स्मॉलर हाउस में चली जाती है। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? क्रिएट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज़ लिविंग ऑन हर टर्म्स। बट लास्ट में उसे थोड़ा फील होता है कि आइसोलेशन फील होता है कि थोड़ा अकेली हूँ। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट सिंबल इज़ आर्ट एंड पेंटिंग। आर्ट एंड पेंटिंग क्या सिम्बलाइज करता है कि इंसान की इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। थ्रू आर्ट शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ, एक्सप्रेस हर इमोशंस, और क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल फ्रीडम। तो आर्ट्स वगैरह फुल्ली सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंस को। जब तुम खुद इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो वो फीलिंग जो होती है ना, अब जिसके पास है ना, वो बहुत अच्छे से समझता है। दिस शो डैट while she is walking she has not fully developed her strength needed to survive her own. एक सिंबल हमारा म्यूज़िक का भी रहता है। पियानो जो उसने प्ले किया उसकी दोस्त ने बीच पे। म्यूज़िक अवॉक समथिंग डीप विद एडना। मतलब एडना को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर गया म्यूज़िक तो, और इट टचेज हर सोल एंड ब्रिंग्स आउट इमोशंस दैट शी डज नॉट रियलाइज शी हैड। आज से पहले उसने ऐसा इमोशन, ऐसा मतलब एक तरीके से ना आत्मा को छू के चला गया वो म्यूज़िक,
कि अब एक होता है ना कि किसी को देख कर ऐसा बिल्कुल डिज़ायर रख जाता है कि उसने किया तो मुझे भी करना है, उस तरीके से कुछ मोटिवेशन मिला उसे, जिससे उसने क्या किया, स्विमिंग सीखी। और स्विमिंग जब सीखी तो क्या उसे फ्रीडम के बारे में पता चला। क्लोथिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थीम। एज आइडना बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट शी बिगेन्स टू पे लेस अटेंशन ऑफ सोशल एक्सपेक्ट, मतलब वही है कि सोशल एक्सपेक्टेशन तो कम ही हो गई थी। And at the end, when she removes her clothes before entering the sea, it is highly symbolic because it represents sharing all social roles, wife, mother, member of society, and returning of to her true and natural self love. क्लोथिंग का यही रोल है इसमें कि एट द एंड जब वो अपने पूरे क्लोथ्स रिमूव कर देती है बिफोर एंटरिंग द सी, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो हर चीज़ से फ्री हो चुकी है, एक तरीके से सोशल रोल से, वाइफ से, मदर से, हर एक चीज़ से। इवन एडना चाइल्ड हैव ऑल्सो सिम्बलिक सिग्निफिकेंस। दे रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटैचमेंट एंड ट्राइज डैट ब्लाइंड हर सोसाइटी। इतना कुछ यही सब है कि अगर थीम्स की बात आ जाए तो क्लोथिंग, चाइल्ड, बर्ड, सी और उसके फ्रेंड, आर्ट एंड पेंटिंग, ये सब चीज़ें सिम्बल्स में ऐड करना। द सी, बर्ड्स, हाउस, आर्ट, म्यूज़िक, क्लोथिंग एंड इवन है चिल्ड्रन, ये सब इसके थीम्स हैं वॉकिंग के। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। क्रिटिकल्स व्यू ऑन द वॉकिंग, ये फिर से एक छोटी सी समरी है ओवरऑल, तो आप इसका ऐसे ले लेना, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख देना, या फिर सिर्फ इसे रीड कर लेना। थैंक यू सो मच।